Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songura. Today we discuss very important topic related to gastrointestinal system. ठीक है, तो आज अपन क्या है जीआईटी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो वो जो है टॉपिक अपना एक प्रोसीजर से रिलेटेड है. ठीक है, वो प्रोसीजर कैसा है? सर्जिकल प्रोसीजर है. ठीक है, तो ये आपने देखा होगा सामान्यतः जो जीआईटी प्रॉब्लम होने के कई रीजन होता है. ठीक है, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो या फिर फूड रिलेटेड प्रॉब्लम हो. तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कहीं फूड पार्टिकल्स है बॉडी से अपने को बाहर नहीं निकल पाते, बाहर उनको फ्लेटस है या फिर स्टूल है वो बॉडी के अंदर ही रह जाते हैं. तो उस कंडीशन के अंदर उस फ्लेटस या स्टूल को बाहर निकालने के लिए एक बाईपास सर्जरी के द्वारा एक वे तैयार किया जाता है, उसको अपन कोलोस्टोमी बोल सकते हैं. ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? कोलोस्टोमी एक प्रोसीजर है, तो कोलोस्टोमी के बारे में अपन अध्ययन करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई मैंने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रकार की ऐसी मेडिकल संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स होगी तो मरीज को क्या होगा? डिफिकल्टी रहेगी या स्टूल को पास आउट करने के लिए या फिर फ्लेटस को पास आउट करने के लिए. ठीक है, तो ये जो बॉडी के अंदर जो स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है या फ्लेटस पास आउट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक प्रॉपर बाईपास वे बनाया जाता है. तो उस बाईपास वे को अपन क्या कहते हैं? कोलोस्टोमी बोलते हैं. तो ये बाईपास वे या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा जो ओपनिंग क्रिएट की जाती है उसको अपन कोलोस्टोमी बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे भाई ये डेफिनेशन क्या होती है कोलोस्टोमी की. ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर देखा जाए तो डेफिनेशन ये होती है an artificially opening made into an artificially opening made through a anterior abdominal wall. ठीक है, तो कहां पर जो अपना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है वहां पे क्या करते हैं? आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट करते हैं. ठीक है, बाय सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा. तो सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा अपन क्या करते हैं? बाईपास वे के द्वारा सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा अपन क्या करते हैं? ओपनिंग क्रिएट करते हैं. इस ओपनिंग के द्वारा अपन क्या करते हैं? जो फ्लेटस है या फिर जो स्टोमा पास आउट नहीं हो रहा उसको अपन क्या करते हैं? बाहर एग्जिट करते हैं. ठीक है, तो यहां पे अगर डेफिनेशन की बात देखी जाए तो डेफिनेशन ये बनती है, इसकी डेफिनेशन देखा जाए डेफिनेशन, तो सबसे पहले अपन देखेंगे डेफिनेशन कि कोलोस्टोमी होता क्या है. ठीक है, तो कोलोस्टोमी के अंदर देखा जाए तो कोलोस्टोमी क्या होता है? एन आर्टिफिशियली ओपनिंग मेड through a anterior abdominal wall. एब्डोमाइनल वॉल. ठीक है, अब क्या होता है? मैंने बताया कि जो एंटीरियर एब्डोमाइनल वॉल होती है अपनी, वहां पे अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियली ओपनिंग को मेड करते हैं. ठीक है, उस ओपनिंग को मेड करके अपन स्टोमा बनाते हैं. स्टोमा के थ्रू अपन क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? जो फ्लेटस है स्टूल है उसको एग्जिट करते हैं बॉडी से. ठीक है, तब ये होगी डेफिनेशन. डेफिनेशन के बाद देखी जाए कि कोलोस्टोमी जो अपन प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या पर्पज है, यानी उद्देश्य क्या है जिसके लिए अपन कोलोस्टोमी है वो क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बॉडी के अंदर अब मेडिकल संबंधित प्रॉब्लम हो या मेडिकल डिजीज कंडीशन के कारण हो या फिर फूड पार्टिकल्स के कारण कोई कंडीशन ऐसी होती है कि बॉडी के अंदर जो फ्लेटस है और जो स्टूल है वो पास आउट नहीं होता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा अपन एक ओपनिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक ओपनिंग क्रिएट करते हैं. ठीक है, और बाईपास वे के द्वारा अपन क्या करते हैं? जो फ्लेटस है और जो स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है उसको क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं बॉडी से. ठीक है, तो इसका पर्पज ये हुआ, पर्पज मैंने आपको बताया पर्पज यही होगा इसका. तो इसका पर्पज रहेगा टू एग्जिट stool and flatus from the body. बॉडी के थ्रू अपन बॉडी से क्या करेंगे? जो डिफिकल्टी हुई है स्टूल और फ्लेटस से पास आउट होने के लिए
उसको अपन क्या करते हैं, बाईपास वे के द्वारा अपन क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में आपको पर्पज बता दिए। पर्पज के बाद में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इंडिकेशन क्या है, मतलब ऐसी कौन कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके अंदर अपन कोलोस्टोमी क्रिएट करते हैं या फिर सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा अपन ये कोलोस्टोमी हो बनाई जाती है। ठीक है, तो सब नेक्स्ट वन जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडिकेशन। इंडिकेशन है ना कि इसका यूजेज क्या है। इंडिकेशन, ठीक, इंडिकेशन के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं डिफरेंट प्रकार की ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसके अंदर ये ओपनिंग बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो सबसे पहले कोलोन कैंसर। अगर कोई कोलोन है उसके अंदर, कोलोन के अंदर कैंसर हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो कोलोस्टोमी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कोलोन कैंसर। ठीक है, सेकेंड वन रेक्टल कैंसर। रेक्टल कैंसर, रेक्टल कैंसर वाले मरीज है वहां पे भी अपन ये सर्जिकल ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार की इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है उसके अंदर भी अपन ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ वन रहेगा अपना फीकल इंफेक्शन, यानी कि मेगा कॉलोन। मेगा कॉलोन, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये इंडिकेशन होते हैं जिसके पीछे क्या होता है, अपन सर्जिकल ओपनिंग है वो क्रिएट करते हैं। कहां पर क्रिएट करते हैं, वो करते हैं अपन जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है अपनी वहीं पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, पर्पज हो गया और इंडिकेशन हो गया। ठीक है, तो अपन जो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि कोलोस्टोमी के बारे में बताया। तो कोलोस्टोमी मैंने आपको नॉर्मल वे में देखा जाए, कोलोस्टोमी क्या है, एक बाईपास वे है। ठीक है, तो बाईपास वे के द्वारा एक सर्जिकल ओपनिंग क्रिएट की जाती है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर। ठीक है, और इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर से जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हुई है या फिर कोई फूड पार्टिकल्स के कारण की कंडीशन अराइज हुई है जिसके कारण अपन बॉडी के अंदर से स्टूल या फ्लेटस जो पास आउट नहीं हो रही है उसको अपन क्या करते हैं, सर्जिकल ओपनिंग के द्वारा उसको एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने यहां पे बताया आपको सबसे पहले कि भाई डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले मैंने बताया एन आर्टिफिशियली ओपनिंग मेड थ्रू ए एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, अब बॉडी के अंदर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, वहां पर अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ओपनिंग क्रिएट करके अपन क्या करते हैं, जो स्टूल है और जो स्टूल और प्लेटस उसको क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने बताया आपको पर्पज, यानी कि जो कोलोस्टोमी जो बनाई जाती है तो उसके पीछे क्या पर्पज, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो पर्पज है टू एग्जिट स्टूल एंड फ्लेटस फ्रॉम द बॉडी। फ्रॉम द बॉडी, बॉडी मतलब जो लोअर बॉवल है, अपना लोअर बॉवल से अपन क्या करते हैं, जो फ्लेटस है और स्टूल है उसको क्या करते हैं, बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, तो लोअर बॉवल से अपन क्या करते हैं, ये फ्लेटस और स्टूल को एक्सपेल आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब जो कोलोस्टोमी जो बनाई गई है वो कैसी मेडिकल कंडीशन है जिसके कारण अपने को कोलोस्टोमी है वो क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बताया कोलोन कैंसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया रेक्टल कैंसर के अंदर। ठीक है, उसके बाद किसी प्रकार की इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फीकल इंफेक्शन यानी मेगा कॉलोन हो गया, मतलब जो कॉलोन है उसकी साइज अगर बढ़ गई है तो साइज बढ़ेगी तो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, यानी कि स्टूल और फ्लेटस से वो पास आउट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डेफिनेशन, पर्पस और इंडिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि भाई जो कोलोस्टोमी बनाई जाती है तो उसका कितने प्रकार की कोलोस्टोमी होती है, यानी कि उसका वर्गीकरण किया गया, डिवाइड किया गया कोलोस्टोमी को। तो डिफरेंट प्रकार की अपन क्या करें, कोलोस्टोमी के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन अपना रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी, ठीक है, तो जो कोलोस्टोमी है, कोलोस्टोमी को जो डिवाइड करने का जो पीछे पर्पज है वो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, यानी कि जहां उसकी पोजीशन है,
लोकेशन है, उसके बेस पर अपन क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपन को क्या डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको क्या गया, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वेट कोलोस्टोमी। वेट कोलोस्टोमी, ठीक है, वेट कोलोस्टोमी या फिर इसको बोलते हैं टेम्परेरी कोलोस्टोमी। टेम्परेरी का मतलब कुछ समय के लिए बनाई जाती है, टेम्परेरी कोलोस्टोमी। ठीक है, तो वेट कोलोस्टोमी और टेम्परेरी कोलोस्टोमी, वेट का मतलब जो नमी रहेगी वहां पे, ठीक है, मॉइस्चराइजेशन रहेगा, यानी कि लिक्विड टाइप रहेगा। ठीक है ना, तो वेट कोलोस्टोमी जो बनाई जाती है, वेट कोलोस्टोमी को अपन टेम्परेरी कोलोस्टोमी बोल सकते हैं, यानी कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो कोलोस्टोमी बनाई जाती है, उसकी अगर देखी जाए लोकेशन, जो देखी जाए वो लोकेशन होगी अपनी राइट साइड में। जो ओपनिंग, जो इंसिजन मेड मेड ओपनिंग क्रिएट की जाती है, वो राइट साइड के अंदर क्रिएट की जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि राइट साइड के अंदर क्रिएट करके अपन क्या करेंगे, जो इसके अंदर दो चीज होती है, अपन क्या करेंगे, एक तो यूरिन और जो फीकस है, अपना स्टूल है, उसको अपन एक सिंगल स्टोमा बनाकर उनको क्या करते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही स्टोमा से अपन क्या कर सकते हैं, यूरिन और फीकल को है वो एक्सपेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका रहेगा कि जो इसके अंदर जो ये, अब नाम से पता है कि वेट कोलोस्टोमी, तो इसके अंदर स्टूल का जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। कैसा रहेगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो वेट कोलोस्टोमी होती है अपनी, ओपनिंग मेड इनटू राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, जो एब्डोमेन की राइट साइड है वहां पे अपन क्या करते हैं, ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा जो रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा, इन दिस डाइवर्ट both urine and fecal through a single stoma। सिंगल स्टोमा के थ्रू अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, यूरिन और फीकस को क्या करते हैं, एक सिंगल स्टोमा क्रिएट करके अपन क्या करते हैं, उसको पास आउट या डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर स्टूल रहेगा, स्टूल रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड नेचर, लिक्विड कैसा रहेगा, लिक्विड टाइप रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वेट कोलोस्टोमी, वेट कोलोस्टोमी के अंदर मैंने बताया जो ओपनिंग कहां बनेगी, वो बनेगी राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर बनेगी। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत यूरिन एंड फीकस स्टूल है अपना, वो एक सिंगल स्टोमा बनाकर अपन क्या करते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने बताया स्टूल रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ लिक्विड नेचर, कैसा रहेगा, लिक्विड नेचर रहेगा उसका। ठीक है, तो ये आपको बताया मैंने वेट कोलोस्टोमी के बारे में। ठीक है, दूसरा रहेगा आपका ड्राई कोलोस्टोमी। ड्राई कोलोस्टोमी जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट कोलोस्टोमी, परमानेंट कोलोस्टोमी। ठीक है, तो परमानेंट कोलोस्टोमी, अब जो परमानेंट कोलोस्टोमी बनाई जाती है वो अपनी लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन बनाई जाती है। ठीक है, तो परमानेंट मतलब स्थायी रूप से रहेगी और लेफ्ट साइड में क्रिएट की जाती है इन द सिग्मोइड कॉलन, सिग्मोइड कॉलन के अंदर ये ओपनिंग है वो क्रिएट की जाती है। ठीक है, और दूसरा जो इसका रहेगा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो रहेगा कि इसके अंदर ओनली फीकस को अपन क्या करते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, ओनली फीकस डाइवर्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो
जो नेचर रहेगा स्टूल का वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर रहेगा, जैसे नॉर्मल फॉर्म रहता है अपना वो रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने बताया आपको सबसे पहले ओपनिंग मेड इनटू लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, यानी कि कहां पे होगा, सिग्मोइड कॉलोन पर, सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया डाइवर्ट ओनली फीकस, फीकल को ही क्या करते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, और वेट में दोनों को डाइवर्ट कर सकते हैं, यूरिन और फीकस को। और यहां पे सिर्फ ड्राई कोलेस्टोमी होगी, वहां पे ओनली फीकल है वो डाइवर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा मैंने बताया स्टूल रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल नेचर, जो नॉर्मल नेचर होता है स्टूल का उसी फॉर्म के अंदर वो रिसीव्ड होगा। ठीक है, तो ड्राई कोलोस्टोमी मेड का कहां पे ओपनिंग क्रिएट करती है, लेफ्ट साइड पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिग्मोइड कॉलोन पर। ठीक है, और डाइवर्ट ओनली क्या होगा, फीकस होगा। ठीक है, और स्टूल कैसा रहेगा, नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो कोलोस्टोमी, जो कोलोस्टोमी को क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कोलोस्टोमी के अंदर जो कोलोस्टोमी है उसको अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया वेट कोलोस्टोमी। वेट कोलोस्टोमी का मतलब होता है जो लिक्विड टाइप रहेगी। ठीक है ना, और इसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्परेरी कोलोस्टोमी, मतलब अस्थायी रहेगी। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो ओपनिंग कहां क्रिएट की जाती है, वो राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। कहां पे, राइट साइड ऑफ एब्डोमेन के अंदर अपन क्या करते हैं, ओपनिंग को क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि भाई इसके अंदर क्या होता है कि यूरिन और फीकस जो स्टूल है अपना, वो एक सिंगल स्टोमा क्रिएट करके अपन क्या करते हैं, उन दोनों को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो इसके अंदर जो स्टूल रिसीव रहेगा, मतलब स्टूल का जो नेचर रहेगा वो रहेगा लिक्विड नेचर रहेगा, यानी कि अपने को लिक्विड नेचर के अंदर वो फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया ड्राई कोलोस्टोमी, यानी कि ड्राई रहेगा और इसको अपन क्या बोलेंगे, परमानेंट कोलोस्टोमी बोलेंगे। ठीक है, तो परमानेंट कोलोस्टोमी इसके अंदर क्या होता है, ओपनिंग को अपन कहां क्रिएट करते हैं, वो कहां क्रिएट करते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन क्रिएट करते हैं, एट द सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम पर अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा मैंने बताया कि इसके अंदर जो स्टोमा बनाते हैं तो उसके अंदर ओनली फीकस है वो डाइवर्ट होगा, ओनली क्या रहेगा, फीकस डाइवर्ट रहेगा, स्टूल रहेगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस ये रखना कि वेट के अंदर यूरिन और फीकल दोनों डाइवर्ट होंगे, और यहां पे क्या होगा, जो ड्राई रहेगा उसके अंदर ओनली फीकस वो है डाइवर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टूल कैसा रहेगा, जो नेचर रहेगा स्टूल का वो रहेगा नॉर्मल फॉर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके होते हैं जो वेट कोलोस्टोमी और ड्राई कोलोस्टोमी, तो ये दो टाइप हुए। उसके बाद आप नेक्स्ट वन होता है थर्ड वन क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखते हैं डबल बैरल कोलोस्टोमी। थर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखते हैं डबल बैरल कोलोस्टोमी। डबल बैरल कोलोस्टोमी मतलब दो, इसके अंदर नाम से पता है कि डबल बैरल कोलोस्टोमी मतलब इसके अंदर दो प्रकार के सेपरेट लूप बनाए जाते हैं एब्डोमेन पर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, टू सेपरेट लोब है वो क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो टू सेपरेट लोब क्रिएट किए जाते हैं, एक तो आपका राइट साइड में रहेगा और दूसरा आपका रहेगा लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों जो दोनों की लोकेशन अलग अलग है, तो दोनों के क्या होगा फंक्शन या फिर जो उनकी एक्टिविटी है वो भी अलग अलग रहेगी, वो क्या क्या पास आउट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट साइड के अंदर जो बनाया जाता है वो किसके लिए होता है, वो रहेगा फीकस के लिए, किसके लिए रहेगा, फीकस यानी स्टूल के लिए, पास आउट के लिए रहेगा। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड में रहता है वो किसके लिए रहता है अपना, वो म्यूकस के लिए अपन रखेंगे। ठीक है ना, जो ओपनिंग है वो म्यूकस के लिए रखेंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पे क्या होता है कि मैंने बताया टू सेपरेट लूप मेड,
दो सेपरेट लूप को बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट वन जो होता है, फर्स्ट वन होता है राइट साइड के अंदर, राइट साइड के अंदर स्टोमा बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? फॉर स्टूल, किसके लिए? स्टूल पास आउट के लिए, ठीक है। और जो लेफ्ट साइड में स्टोमा बनाते हैं अपना, लेफ्ट साइड स्टोमा, ठीक है, वो बनाते हैं फॉर म्यूकस के लिए, म्यूकस पास आउट के लिए, फॉर म्यूकस के लिए, ठीक है। तो दो सेपरेट लूप बनाए जाते हैं, एक तो राइट साइड के अंदर स्टोमा बनाते हैं फॉर स्टूल पास आउट के लिए, और एक आपका लेफ्ट साइड में स्टोमा बनाते हैं फॉर म्यूकस पास आउट के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ वन, लूप कोलोस्टोमी। क्या रहेगा? लूप कोलोस्टोमी, लूप कोलोस्टोमी, ठीक है। अब लूप कोलोस्टोमी के अंदर, लूप कोलोस्टोमी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक ओपनिंग बनाई जाती है, कहां पर? एब्डोमेन के अंदर। कहां हो जाती है? एब्डोमेन के अंदर ओपनिंग बनाकर अपन क्या करते हैं, जो स्टूल को है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग रहेगी वो कैसी रहेगी? टेम्परेरी ओपनिंग रहेगी। कैसी रहेगी? टेम्परेरी ओपनिंग क्रिएट करते हैं, और टेम्परेरी ओपनिंग करके अपन क्या करते हैं? स्टूल को पास आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो रहेगा लूप कोलोस्टोमी, लूप कोलोस्टोमी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होगा, सर्जिकल प्रोसीजर को रिलेट विथ ए टेम्परेरी opening made into abdomen to expel out stool, from the body। तो यहां पे फोर्थ वन मैंने बताया कि लूप कोलोस्टोमी, लूप कोलोस्टोमी का एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? को रिलेट विथ टेम्परेरी ओपनिंग मेड इनटू एब्डोमेन, एब्डोमेन के अंदर ओपनिंग, टेम्परेरी ओपनिंग बनाई जाती है, और किसके लिए बनाई जाती है? टू एक्सपेल आउट स्टूल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी के अंदर मैंने दो क्लासिफिकेशन के बाद मैंने आपको थर्ड क्लासिफिकेशन बताया, वो बताया डबल बैरल कोलोस्टोमी, ठीक है। अब नाम से पता है कि डबल बैरल मतलब दो बैरल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि टू सेपरेट लूप बनाए जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एब्डोमेन है, एब्डोमेन के अंदर अपने टू सेपरेट लूप मेड बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर क्या करते हैं अपन? एक तो राइट साइड में बनाएंगे, एक आपका लेफ्ट साइड में बनाएंगे, ठीक है। तो राइट साइड के अंदर जो स्टोमा क्रिएट किया जाता है, किसके लिए बनाया जाता है? फॉर स्टूल पास आउट के लिए, ठीक है। और आपका जो लेफ्ट साइड के अंदर जो स्टोमा क्रिएट किया जाता है, वो किसके लिए क्रिएट किया जाता है? फॉर म्यूकस पास आउट के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डबल बैरल कोलोस्टोमी, ठीक है। अब फोर्थ वन मैंने आपको बताया लूप कोलोस्टोमी। तो लूप कोलोस्टोमी क्या होता है? लूप कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक क्या करते हैं? टेम्परेरी ओपनिंग क्रिएट की जाती है, कहां पे? एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। तो टेम्परेरी ओपनिंग क्रिएट करके अपन जो स्टूल पास आउट नहीं हो रहा है, उसको क्या करते हैं? बॉडी से एक्सपेल आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लूप कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी के अंदर मैंने आपको चार प्रकार की क्लासिफिकेशन बताए। सबसे पहले आपको बताया वेट कोलोस्टोमी, जिसको अपन टेम्परेरी कोलोस्टोमी बोल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपको ड्राई कोलोस्टोमी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमानेंट कोलोस्टोमी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया, वो बताया मैंने आपको डबल बैरल कोलोस्टोमी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फोर्थ वन बताया लूप कोलोस्टोमी, ठीक है। तो ये आपके कोलोस्टोमी के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन रहेगा स्टूल का नेचर कैसा रहेगा, जो कोलोस्टोमी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू साइट है कोलोन की, ठीक है। तो उसके अंदर किसका नेचर कैसा रहेगा स्टूल का, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
स्टूल रिसीव्ड इन कॉलोन। तो कॉलोन है अपना, उसके अंदर किस प्रकार के स्टूल रिसीव्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं असेंडिंग कॉलोन। क्या देखते हैं? असेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलम रहेगा अपना राइट साइड में, ठीक है ना। तो असेंडिंग कॉलम के अंदर जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा? स्टूल का लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। दूसरा, जो ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी होती है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कॉलम होता है, उसके अंदर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड रहेगा। कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड रहेगा। जो स्टूल का नेचर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड रहेगा, ठीक है। और जो थर्ड वन जो कॉलम रहता है अपना, वो रहता है अपना डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। तो डिसेंडिंग कॉलम है तो उसके अंदर जो स्टूल का नेचर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड विथ अनफॉर्म्ड। सेमी सॉलिड रहेगा लेकिन अभी तक पूरा प्रिपेयर नहीं है, अनफॉर्म्ड है, ठीक है। एंड अनफॉर्म्ड, अनफॉर्म्ड रहेगा, बना हुआ नहीं रहेगा पूरा, ठीक है। सेमी सॉलिड विथ अनफॉर्म्ड, ठीक है। चौथा जो कॉलम रहेगा वो रहेगा सिग्मॉइड कॉलम। सिग्मॉइड कॉलम, सिग्मॉइड कॉलम के अंदर जो स्टूल रहेगा वो कैसा रहेगा? फॉर्म्ड रहेगा। फॉर्म्ड या फिर नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉलोन अपना कॉलोन है, तो डिफरेंट प्रकार के जो 4 प्रकार के कॉलोन है उसके अंदर स्टूल किस प्रकार का रिसीव्ड मिलेगा अपने को? तो असेंडिंग कॉलोन के अंदर कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। और ट्रांसवर्स कॉलोन के अंदर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड रहेगा, ठीक है। डिसेंडिंग कॉलोन कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड विद अनफॉर्म्ड रहेगा स्टूल, ठीक है। और सिग्मॉइड कॉलोन के अंदर रहेगा फॉर्म्ड या नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये होता है रिसीव्ड स्टूल इन फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मैंने आपको बताया था डेफिनेशन के अंदर, ये क्या है? सर्जिकल प्रोसीजर है। अपन क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर ओपनिंग मेड क्रिएट करते हैं, तो सर्जिकल प्रोसीजर है। तो सर्जिकल प्रोसीजर, अब ये प्रोसीजर है या कोलोस्टोमी है, तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को? कोलोस्टोमी है, कोलोस्टोमी यहां बनाते हैं अपन, तो कोलोस्टोमी क्रिएट करते हैं। तो कोलोस्टोमी क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल प्रोसीजर है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये सर्जिकल प्रोसीजर के लिए स्पष्ट रूप से एक नीट मतलब स्टेरिलाइज टेक्निक की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बहुत हाइजीन स्टेरिलाइज टेक्निक की रिक्वायरमेंट है ताकि कोई इंफेक्शन है वहां पे न स्प्रेड हो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? नीट स्टेरिलाइज टेक्निक, नीट स्टेरिलाइज टेक्निक। तो स्टेरिलाइज टेक्निक की रिक्वायरमेंट है वो होती है, ठीक है। तो कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी के अंदर जो टॉपिक है अपना वो रहेगा स्टूल रिसीव्ड इन द कॉलोन। जो बॉडी के अंदर जो कॉलोन है, तो कॉलोन के अंदर 4 प्रकार के जो कॉलोन है, तो उसके अंदर किस प्रकार का स्टूल का नेचर है अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया असेंडिंग कॉलोन है अपना, तो असेंडिंग कॉलोन जो राइट साइड है, तो स्टूल का नेचर कैसा रहेगा? लिक्विड नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया ट्रांसवर्स कॉलोन है, तो ट्रांसवर्स कॉलोन है तो वहां पे स्टूल का नेचर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया डिसेंडिंग कॉलोन है अपना, तो वहां पे स्टूल का नेचर कैसा रहेगा? सेमी सॉलिड विद अनफॉर्म्ड, मतलब सेमी सॉलिड रहेगा, उसके साथ स्टूल का नेचर कैसा रहेगा? अनफॉर्म्ड रहेगा, ठीक है। और जो आपका सिग्मोइड कॉलोन है उसके अंदर आपको नॉर्मल या फिर नॉर्मल या फिर पूरा प्रिपेयर है वो स्टूल अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है।
उसके बाद मैंने बताया कि जो कोलोस्टोमी है, तो कोलोस्टोमी कैसे होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो सर्जिकल प्रोसीजर है, यानी कि एक अपन क्या करें, इंसिजन या ओपनिंग बॉडी के अंदर क्रिएट करें, तो उसके लिए प्रॉपर रूप से क्या हो, स्टेरिलाइज टेक्निक है अपने को फॉलो करनी होती है, ठीक है, ताकि इंफेक्शन है वो ट्रांसमिट, इंफेक्शन ना फैले, ठीक है ना। तो इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्टेरिलाइज टेक्निक का यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो ये होता है आपका कॉलन और एक कोलोस्टोमी के बारे में बताया मैंने, ठीक है। अब अपन ने कोलोस्टोमी बना लिए है, ठीक है। अब कोलोस्टोमी बनाने के बाद में अपन क्या क्या केयर कर सकते हैं, जैसे मान लो कि कोलोस्टोमी से पहले क्या कर सकते हैं और कोलोस्टोमी के बाद में, यानी कि प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ कोलोस्टोमी, ठीक है। मतलब कोलोस्टोमी अगर बना रहे हैं, किसी मरीज का क्रिएट करें, तो उससे पहले अपन क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव केयर फॉर कोलोस्टोमी, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ कोलोस्टोमी। प्री ऑपरेटिव केयर फॉर कोलोस्टोमी, ठीक है। तो प्री ऑपरेटिव केयर फॉर कोलोस्टोमी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन प्री ऑपरेटिव मतलब किसी मरीज का अपन कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर कोई सर्जरी कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि उसको उसके माइंड के अंदर मेंटेलिटी रहे कि भाई मेरा प्रोसीजर होने वाला है, या साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी रहता है उसको, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहला अगर देखा जाए प्री ऑपरेटिव के अंदर अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट को प्रोसीजर करेंगे तो अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रहेगा अपना एक्सप्लेन द प्रोसीजर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ पेशेंट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, ठीक है। जो पेशेंट की अपन कोलोस्टोमी बना रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन करना आवश्यक होता है, ठीक है। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा टेक कंसेंट, ठीक है। अभी कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, जो ओपनिंग क्रिएट कर रहे हैं या कोलोस्टोमी बना रहे हैं, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कंसेंट लेंगे, ठीक है। कंसेंट से अपन क्या हो जाएगा, कंसेंट लीगल, एक लीगल एडवाइस, लीगल गाइड है, जो अपन क्या करते हैं कि कंसेंट लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो कंसेंट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, कोलोस्टोमी बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टेक कंसेंट, टेक कंसेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन होता है थर्ड वन, पेशेंट को क्या करते हैं, एनपीओ रखते हैं, ठीक है, यानी इसको खाली पेट रखते हैं फॉर 6 to 8 आवर, प्रोसीजर से 6 to 8 आवर अपन पहले क्या करेंगे, उसको खाली पेट रखते हैं, एनपीओ रखते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन जो रहेगा वो एनपीओ, एनपीओ 6 to 8 आवर्स ऑफ प्रोसीजर, प्रोसीजर के 6 से 8 घंटे पहले अपन क्या करेंगे, उसको एनपीओ करेंगे, ठीक है। तो एनपीओ भी रखना आवश्यक होगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वन रहता है अपना, वो रहता है प्रोवाइड लो फाइबर डाइट, प्रोवाइड लो फाइबर डाइट बिफोर 1 to 2 days for procedure, for procedure। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, लो फाइबर डाइट है वो मरीज को प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टूल वहीं पे रहे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ, मैंने आपको बताया प्री ऑपरेटिव केयर ऑफ कोलोस्टोमी, ठीक है। जो पेशेंट का कोलोस्टोमी कर रहे हैं, तो कोलोस्टोमी के अंदर कोलोस्टोमी करने से पहले अपन प्री ऑपरेटिव केयर है मरीज को किस प्रकार अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया एक्सप्लेन द प्रोसीजर, किसी मरीज का अपन कोई प्रोसीजर कर रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एक्सप्लेन करना आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है टेक कंसेंट, लीगल एडवाइस लेना, बहुत लीगली चीज को लेना बहुत जरूरी होता है, तो टेक कंसेंट, ठीक है। उसके बाद एनपीओ बिफोर 6 to 8 आवर, मतलब कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ये कोलोस्टोमी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट को 6 से 8 घंटे प्रोसीजर से पहले अपन उनको एनपीओ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड लो फाइबर डाइट,
मरीज को क्या करेंगे, एक से 2 दिन, मतलब प्रोसीजर कर रहे हैं उसे 1 से 2 दिन पहले अपन क्या करेंगे, लो फाइबर डाइट है उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका प्री ऑपरेटिव केयर फॉर कोलोस्टोमी। ठीक है, अब नेक्स्ट वन रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर। अब कोलोस्टोमी अपन ने बना ली है, तो कोलोस्टोमी बनाने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसको किस प्रकार से अपन पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट वन अपना टॉपिक रहेगा, वो रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ कोलोस्टोमी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर फॉर कोलोस्टोमी, पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ कोलोस्टोमी। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या देंगे, ठीक है, प्रोसीजर होने के बाद में अपन क्या क्या उसको मरीज को क्या करेंगे, अपन केयर है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि भाई ये कोलोस्टोमी है, तो कोलोस्टोमी जो सर्जिकल ओपनिंग है, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले अपन करते हैं, जो अपन ने ओपनिंग बनाई है, ठीक है ना, तो जो स्टोमा के चारों तरफ ओपनिंग बनाई है उसको अपन क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे। किससे क्लीन करेंगे, नॉर्मल सैलाइन से क्लीन करेंगे। ठीक है ना, तो यहां पे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, सबसे क्लीन द साइट अराउंड द स्टोमा, around the stoma with a normal saline, नॉर्मल सैलाइन NS से अपन क्या करेंगे उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, ताकि वो क्लीन रहे और कोई इंफेक्शन ना फैले वहां पे। ठीक है ना, तो क्लीन द साइट अराउंड द स्टोमा विथ ए नॉर्मल सैलाइन। ठीक है, दूसरा जो रहेगा पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर, जो नॉर्मल साइज रहती है इसकी स्टोमा की, नॉर्मल साइज ऑफ स्टोमा वो रहती 1/2 इंच। कितनी रहेगी, 1/2 इंच। ठीक है, अब थर्ड वन रहेगा अपना जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर करते हैं अपन। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे जिंक ऑक्साइड, अप्लाई जिंक ऑक्साइड। किसके लिए करते हैं, प्रोटेक्ट द प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन and damage caused by stool and adhesive। अब क्या होता है कि अपन स्टूल होता है, स्टूल भी क्या करता है, अगर लंबे समय तक स्किन पे रहेगा तो वो क्या होगा, इरिटेशन या फिर वहां पे डैमेज कर सकता है। ठीक है, या एडेसिव अपन चिपकाते हैं वो भी डैमेज कर सकती है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, वहां पे अप्लाई जिंक ऑक्साइड अप्लाई करके अपन क्या करेंगे उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्किन को। ठीक है, तो ये थर्ड वन हुआ। उसके बाद में आपका फोर्थ वन रहेगा अप्लाई स्टोमा एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो वहां पर अपन क्या करेंगे, स्टोमा बनाएंगे या पाउच लगवाएंगे, एज सून एज पॉसिबल, स्टोमा पाउच एज सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो वहां पर अपन क्या करेंगे, स्टोमा या पाउच है वो बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वन रहेगा अपना 1/8 इंच larger size of stoma, sorry, larger size of pouch
देन स्टोमा साइज, जो स्टोमा की साइज है, स्टोमा की साइज से 1/8 इंच है, वो अपन क्या करेंगे लार्जर साइज में वो पाउच है वो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद 6th वन अपना रहेगा, अगर पाउच अगर बना दिया अपन ने और 1/3 पार्ट अगर भर गया है, तो 1/3 पार्ट भरने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको पाउच को क्या करेंगे, खाली करेंगे, ठीक है। empty the pouch if fill 1/3 पार्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है, ठीक है। तो कोलोस्टोमी के अंदर आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो किस प्रकार दे सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर मैंने आपको सबसे पहले बताया क्लीन द साइट अराउंड स्टोमा विद नॉर्मल सैलाइन। तो नॉर्मल सैलाइन से अपन क्या करेंगे, स्किन को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। स्टेराइड टेक्निक है वो फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात सेकंड होता है नॉर्मल साइज ऑफ स्टोमा, वो रहती है 1/2 इंच, ठीक है। अब बात होती है अप्लाई जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड करते हैं प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम इरिटेशन एंड डैमेज कॉज्ड बाय स्टूल एंड एडेसिव। जो स्टूल और एडेसिव उसके कारण क्या होता है, स्किन पर क्या होता है, इरिटेशन या फिर डैमेज हो जाती है, तो उसके लिए अपन जिंक ऑक्साइड है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद 4th वन होता है अप्लाई स्टोमा या स्टोमा पाउच एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो वहां पर अपन पाउच क्रिएट करते हैं ओपनिंग बनाने के बाद, ठीक है। उसके बाद 1/8 इंच लार्जर साइज ऑफ पाउच देन स्टोमा साइज। जो स्टोमा की साइज है, स्टोमा की साइज से 1/8 पार्ट वाला जो पार्ट होता है उससे साइज लंबा वो पाउच अपन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एम्प्टी द पाउच इफ फिल 1/3 पार्ट। अगर पाउच अगर 1/3 पार्ट भर गया है, फिल हो गया है स्टूल से, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे, ठीक है। तो यह आपका होता है प्री ऑपरेटिव केयर। उसके बाद मैंने आपको बताया पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ठीक है। तो आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है ना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।